गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर श्रेयांश तिवारी। चैप्टर के आखिरी हिस्से में चलते हुए फिर इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट पैराग्राफ अब स्टार्ट करेंगे। माई आर्म्स वॉज फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम लेट अलॉन्ग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। एक और टोकरी के लिए आवश्यकता तो बात ही क्या, मतलब मेरे पास जगह ही नहीं थी। एक और टोकरी के लिए मेरे पास जगह ही नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फेंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज, perhaps 15 cents in all, which I deposit in the basket pocket and got a handful change, perhaps 15 cents in all, which I deposit in the basket that the young girl held imploringly before me। जैसा इसमें बताया गया है कि जो आवश्यकता की बात तो नहीं थी, लेकिन अपने बाएं हाथ पर टोकरियां और पंखों को संभालकर मैंने अपने सीधे हाथ वाली कोट की जेब में हाथ डालकर थोड़ी सी रेजगारी निकाली। यहाँ पे जो बताया गया, रेजगारी मतलब जो खुले सिक्के जो होते हैं, तो वो उनको निकाला गया। शायद कुल, अब आगे बता रहा है कि शायद कुल कितने पैसे होंगे, 15 सेंट्स, 15 सेंट थे जो मैंने उस टोकरी में रख दिए, जिससे कि वह लड़की मेरे सामने कतार ढंग से जो पकड़ी हुई थी, जो बिल्कुल सामने मेरे खड़ी हुई थी, वो हट जाए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी वॉज अ सब्स्टिट्यूट। मैंने ये समझाने का प्रयत्न किया और टोकरी नहीं खरीद सकता हूं, और परंतु उसके बदले में मैं धन का उपहार दे रहा हूं। उसने बोला है कि मैं भाई धन का उपहार दे रहा हूं तुमको। आई रियलाइज्ड, मैंने तुरंत ही अनुभव किया एट वंस कि वॉट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने तुरंत ही ये समझ सका कि मैंने कोई अपराध कर दिया है। ऑफेंस माने होता है अपराध करना, तो सभी लोग इसको लिख लेंगे। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। This child of 9 dressed in rags and on the edges of starvation, lady handed the money back to me। जैसा इसमें बताया गया है कि इस 9 वर्ष की बच्ची जो फटे कपड़े पहने हुई थी, भुखमरी के कगार पर थी, अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई हुई टोकरी में उसने हाथ डाला तथा एक स्वाभिमानी औरत की तरह उसने मुझे वो जो धन था वो मुझे लौटा दिया। There was one thing I could do, केवल एक ही काम था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर तेजी से दौड़ पड़ी। हेडेड फॉर सम ग्रासेस हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और भागकर किसी घास की झोपड़ी की ओर बढ़ चली, और रात के समय उसके पास कम से कम 30 सेंट हो गए थे, 30 सेंट। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और मैंने जब ये स्टोरी जवाहरलाल नेहरू को बताई, जब एक कहानी मैंने उनको सुनाई थी, तो क्या हुआ कि आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। मैंने उन्हें ये भी बताया कि ये भी एक कारण था जिससे मैं भारत के प्रति स्नेह करने लगा हूं, प्यार करने लगा हूं। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, जो लोग मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिसेस, कुछ गांव में देखे, ऊंचे पदों पर आसीन भी देखे, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसिनी एंड सिटीजनशिप, उनके अभिमान तथा अच्छे व्यवहार का जो सुयोग्य नागरिकता की जो भावना है, यहाँ पे जो सिटीजनशिप है उसका मतलब होता है नागरिकता होना, वो बहुत ही अच्छी है। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा है। पैशन का मतलब हो गया यहाँ पे लालसा,
इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया यहाँ पे स्वतंत्रता। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manner, had given me a glimpse of the warm soul of India। जैसे इसमें बताया गया है कि इस सुंदर बच्ची ने जो गंदगी और गरीबी में पली थी, जिसे ना बोलना आता था, ना उसका व्यवहार था, ना उसने किसी ऐसे अच्छे स्कूल में शिक्षा प्रदान ली थी, तो मुझे भारत को गहन भावना प्रदान करना, और ये कह सकते हो भारत की जो आत्मा है वो मुझे उस लड़की के अंदर झलक उसकी दिखाई दे रही थी। आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, आ गर्ल विद अ बास्केट। ऑल द स्टूडेंट्स राइट वर्ड मीनिंग्स इन योर स्कूल रजिस्टर्स, एंड इसके जितने भी शॉर्ट आंसर्स हैं 1 से लेकर के आपको 10 तक मैंने आपको दिए थे। अब आगे के क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको करने हैं, और लास्ट में आपको ये दिखा दे रहा हूं। What one reason did Mr. William C. Douglas give पंडित नेहरू टू फॉर हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया? आपको यहां तक सारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू।